वेलकम बैक। आज कुछ सब्जेक्ट वीडियो नहीं है, आज जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट विच इज़ नाउ रीनेम्ड एज योर एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आई नो आप लोगों ने बहुत जगह से बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, बहुत चीज़ें पता लग गई होंगी, बट दिस इज़ समथिंग विच आई एम ट्राइंग कि आप लोग को थोड़ा ईजी लैंग्वेज में समझ आ जाए। सो दिस इज़ वन पॉलिसी जो आपकी आफ्टर 34 ईयर्स, मतलब आप ये समझ लो कि फ्रॉम इंडिपेंडेंस से लेके आज तक ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ही चल रहा था। नाउ आफ्टर 34 ईयर्स, बीच में 2 ईयर्स में गैप आया था बट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप था वो भी, तो इतना कोई वास्ट चेंज नहीं आया। सो आफ्टर 34 ईयर्स देयर इज एन इंट्रोडक्शन टू योर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसको मैं अपने वर्ड्स में बोल रही हूँ, लिबरलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सेक्टर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्री 6% ऑफ जीडीपी अलॉट किया गया है किसको? एजुकेशन सेक्टर को। 6% ऑफ जीडीपी। जनरली हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली गिव some percentage, we allot some percentage to different sectors. So this is the first time कि हम 6% of GDP education sector को दे रहे हैं। नेक्स्ट मेजर हॉट टॉपिक क्या चल रहा है कि जो MHRD है उसको हमने रीनेम कर दिया है एज माई एजुकेशन मिनिस्ट्री। अच्छा, ये जो NEP आया है ये क्यों आया है? दिस इज़ एक मेजर रीज़न जो इसका है, दैट इज़ टू इंक्रीज द GER। नाउ व्हाट इज़ GER? GER इज़ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब कितने बच्चे स्कूल में एक्चुअली एनरोल होते हैं एंड अटेंड कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अब ये जो स्ट्रक्चर अभी इन्होंने जो NEP में डाला है, that is similar to what we observe in your foreign countries. So ये this was my brief कि actually क्या हुआ है। Now let's just switch कि क्या फीचर्स आए हैं और आप लोग क्या सुनना चाह रहे हो। सबसे पहली चीज़ जो डिस्टिंक्शंस थे बिटवीन द 3 स्ट्रीम्स, आपकी जो चीज़ें थी कि हमारे पास सिर्फ 3 स्ट्रीम्स हैं जो कि क्या है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ये चीज़ उन्होंने हटा दी है। दिस इज़ वन मेजर एडवांटेज ऑफ NEP। उन्होंने ये 3 चीज़ें हटा दी। उन्होंने अब क्या बोला है कि अगर बच्चे को फिज़िक्स के साथ पॉल साइंस पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट। जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, यू चूज़ दो सब्जेक्ट्स एंड स्टडी, एग्जैक्टली जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। सो चलो की फीचर्स पे आते हैं। ये तो आपके मतलब की बात हो गई। नाउ लेट्स जस्ट सी कि उन्होंने ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें डाली थी। पहला इज़ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर 3 to 6 ईयर्स। जनरली हमारा जो RTE होता है, व्हाट इज़ RTE? राइट टू एजुकेशन। जो राइट टू एजुकेशन होता है दैट वॉज फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। नाउ इट इज़ ऑल्सो कवरिंग 3 to 6 ईयर्स। एज ब्रैकेट को भी वो कवर कर रहा है। मैंडेटरी एजुकेशन इट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड। नेक्स्ट की फीचर क्या है आपका? ये है जो है न्यू स्कूल स्ट्रक्चर, दैट इज स्टेजेस आर डिफाइंड। एंड व्हाट आर दो स्टेजेस? जस्ट वील जस्ट रिकैप इट। फाउंडेशन स्टेज, फिर मेरे पास है दिस फाउंडेशन स्टेज इज फ्रॉम 3 to 8 ईयर्स। फिर मेरे पास है प्री प्रिपरेटरी स्टेज जो कि मेरी है 8 to 11 ईयर्स। फिर मेरे पास है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज कहाँ है? मिडिल स्टेज इज़ फ्रॉम 11 to 14 ईयर्स एंड देन वी हैव दी सेकेंडरी स्टेज। सो ये जो इन्होंने किया है, दिस इज़ बीइंग डिवाइडेड एज 5-3-3-4। 5-3-3-4। सो दिस इज़ माई न्यू स्कूल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है? जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं टिल 5th, तो उन्होंने बोला है दैट वील बी प्रोवाइडिंग यू इन योर मदर टंग, और आप बोल सकते हो कि योर रीजनल लैंग्वेजेस, कुछ भी आप जिस वे में कहना चाहें, तो उस लैंग्वेजेस में वील हैव योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दिस कुड बी एक्सटेंडेड टिल 8th ऑल्सो।
ये इतना हमारे काम का नहीं है। फिर है प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। मेजरली देयर आर स्टूडेंट्स जिनको अपना कल्चर की तरफ दे आर इंक्लाइंड अलॉट, एंड ये बहुत कम हो गया है इन करंट योर जनरेशन, बट स्टिल देयर आर मैनी जो इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन कल्चर की तरफ कुछ ज़्यादा डिवोटेड हैं. सो वॉट दे हैव सेड इज दैट वील बी प्रमोटिंग ऑल दीज. So we have the promotion of all the Indian languages, the art and the culture, which is already, India is a very vast country, so it has a wide variety of art, culture and languages. So they'll be promoting these Indian arts. उन्होंने क्या बोला है इसी स्ट्रक्चर के अंदर, that Indian arts जो आपकी हैं of all kinds will be included at all levels. We have these 4 levels or the stages. हर level पे we'll have my Indian art. Then they are also saying that department and program will in Indian languages to be launched. In Indian languages, philosophy, culture, music and all. So उसमें Indian culture में we'll have the launch. सो ये था मेरा प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. व्हाट दे आर ट्राइंग इज कि यू पीपल शुड नो योर कल्चर, योर संस्कृति, इफ से इसको आपको जानना है. सो दे आर प्रोवाइडिंग यू विद दिस. फिर आपका है इंटरनेशनलाइजेशन. दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग. वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी हाई परफॉर्मिंग कॉलेजेस होंगे, ठीक है, हाई परफॉर्मिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया, उनको विल गिव अ चांस. They'll give a chance to set up in abroad. They can set up their branches in abroad. So high performing of Indian universities, so they'll set up, can be set up in other countries as well. एक तो इन्होंने ये चीज़ बोली. दूसरी इन्होंने चीज़ क्या बोली कि जो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ है फ्रॉम टॉप 100 universities in the world will be facilitated to operate in India. मतलब जो बाहर की कंट्रीज हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज है, सॉरी, among the top 100 they can also set up in India. So this is internationalization. और इन्होंने क्या बोला है देखो, और इन्होंने आपको बोला है कि स्कूलिंग पे आते हैं. देखो स्कूलिंग में इन्होंने हमें क्या बोला कि we'll be providing you with vocational, we'll be providing you with vocational courses, ठीक, after 6th standard. And what they are also saying कि 6th standard के बाद हम आपको internships भी देंगे, small internships, ताकि बच्चे को उस चीज़ का आइडिया रहे. It is not always the marks. Now what they are focusing is they are focusing on the knowledge of the student. पहले क्या होता था, रटने वाले बच्चे को मार्क्स मिल जाते थे, और जिसके पास एक्चुअली नॉलेज होती थी सम ऑफ द अदर टाइम्स उसको मार्क्स नहीं मिलते थे. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा, दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन द नॉलेज, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस rather than my rote learning. So इसी चीज़ को देखते हुए what they have done is कि आपका एक तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है. पहली चीज़ तो they'll be reducing the सिलेबस रिड्यूस करा है. और इन्होंने क्या बोला है, जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे they'll be semester wise. That means you will have 2 exams. सेमेस्टर का मतलब क्या हो गया कि 6 months में यू विल हैव योर एग्ज़ाम्स, जैसे कॉलेजेस में होता है. एनुअल सिस्टम हटा के, जैसे आपके बोर्ड्स मार्च में होते हैं एक ही बार, वो चीज़ हटा के उन्होंने क्या ऑप्शन दे दिया है कि यू कैन रीअपियर ऑल्सो. सो वी हैव 2 सेमेस्टर्स. एक ईयर में 1 year विल हैव 2 semesters. सो दिस इज़ माई स्कूलिंग, जो इन्होंने और चीज़ें ऐड ऑन करा है. फिर उन्होंने जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला कि 8 to 11 जो है आपका, 8 to 11 बोल लो या 14 to 18 बोल लो, क्लासेस 8th to 11th, स्टूडेंट्स विल हैव द प्रिविलेजेस टू चूज द सब्जेक्ट विच दे वांट टू स्टडी. सपोज करो यू आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स अकाउंटेंसी, BST, कंप्यूटर्स, एंड यू डोंट विश टू स्टडी फिजिक्स, मैथ्स, कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते, तो आप अपने कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट्स बना सकते हैं. दिस इज़ समथिंग जो बहुत
अच्छा सा इन्होंने चीज़ इंट्रोड्यूस किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्कूलिंग। उन्होंने क्या चेंजेस लाए हैं स्कूल में, बहुत डिटेल और हैं। आई विल बी अटैचिंग द ड्राफ्ट ऑफ दिस NEP इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आप अगर चाहो तो डिटेल में स्टडी कर सकते हो इस चीज़ का। मैं आपको छोटे छोटे मेजर बेसिक पॉइंट्स बता रही हूँ क्या है। फिर मेरा आता है कॉलेजेस। ऑब्वियसली वी विल बी पासिंग 12th के बाद क्या, सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो भी ऑल हायर एजुकेशन है, ऑल हायर एजुकेशन विल बी गवर्न्ड बाय ओनली वन अथॉरिटी। एक ही अथॉरिटी उसे गवर्न करेगी। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली कि हम UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE, इनको क्या कर रहे हैं, वी आर मर्जिंग इट। ठीक है। फिर इन्होंने हमें क्या बोला, इन्होंने हमें बोला कि कॉलेजेस में यू विल हैव द ऑप्शन फॉर मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज फॉर अ रीज़न आपने कॉलेज स्टार्ट किया, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, एंड ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस और XYZ रीजंस क्या हुआ, आपको कॉलेज छोड़ना पड़ा। तो अभी क्या होता है, इफ़ यू लीव कॉलेज, रेगुलर कॉलेज, तो क्या करते हैं, यू हैव टू एनरोल अगेन इन दी फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सपोज इन केस आप छोड़ देते हो या कुछ हो जाता है, देन सपोज आपने फर्स्ट ईयर में छोड़ा, तो फर्स्ट ईयर में आप दोबारा एनरोल नहीं होगे, आप किस में एनरोल होगे, यू विल बी एनरोलिंग इन दी सेकेंड ईयर। पहली चीज़। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोली कि हम क्या करेंगे, आपको मेजर और माइनर देंगे, मेजर एंड माइनर कोर्सेस। मतलब सपोज करो एक बच्चा है, ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन टू फिजिक्स एंड ही विशेस टू हैव अ फ्यूचर इन फिजिक्स, तो उसने फिजिक्स ऑनर्स ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो और उसके साथ इन्होंने क्या प्रिविलेज दिया कि अगर बच्चे को म्यूज़िक पसंद है, आर्ट पसंद है, तो ही कैन टेक दैट सब्जेक्ट ऑल्सो। सो फिज़िक्स में बंदे का मेजर हो जाएगा और जो आर्ट उसने लिया था उसमें उसका माइनर हो जाएगा। सो ही विल हैव 2 डिग्रीज। तो अगर वो चाहे तो सपोज उसने 3 ईयर नहीं कंप्लीट किया, तो वो अपना आर्ट वाली से भी काम कर सकता है। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली, फॉर अ ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है, ग्रेजुएशन कोर्स में आप क्या कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट ने एक ही ईयर कंप्लीट किया, 1 ईयर कंप्लीटेड, एंड नाउ ही डिसाइड्स कि भाई मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मैं अब करूँगा जॉब, ठीक, तो उसने जब 1 ईयर कंप्लीट किया तो उसे सिर्फ मिलेगा बेसिक सर्टिफिकेट, he'll only get basic certificate। अगर 2 years कंप्लीट करता है तो उसे मिलेगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और अगर 3 years कंप्लीट करता है देन ओनली ही विल गेट द डिग्री। तो इन्होंने क्या किया है, जो भी आपका ग्रेजुएशन है उन्होंने क्या किया है, इसको 3 to 4 years का बना दिया है। 3 साल में तो ये आपको डिग्री दे रहे हैं, चौथा साल ये किस चीज़ के लिए रख रहे हैं, ये रिसर्च चीज़ के लिए रख रहे हैं। इन्होंने बोला कि इफ़ अ स्टूडेंट विशेस कि उसको रिसर्च की तरफ जाना है तो वो क्या करे, ही कैन कंटिन्यू विद द 4th ईयर। सो उसे 4 ईयर की डिग्री मिलेगी। ऐसे अगर आप सपोज आपको नहीं जाना टूवर्ड्स रिसर्च, आपका मन नहीं है, आप हमें बोल रहे हो कि वी आर जॉब ओरिएंटेड पीपल, तो वो आपको ये बोल रहे हैं कि चलो भाई तुम 3 साल में डिग्री लेके काम ख़त्म करो और परेशान मत करो। तो यहाँ पे ये एक फ़ायदे की चीज़ है आपके लिए, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो किसी ना किसी वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ मिस हैपनिंग्स, इन चीज़ों की वजह से व्हाट दे डू इज़ दे ड्रॉप द ईयर। तो अब ड्रॉप में ये होगा, अगर उसको मन है पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करने का तो ही कैन कंटिन्यू कहाँ से, जहाँ से उसने छोड़ा होगा। इफ़ ही इज़ कम्प्लीटेड फर्स्ट ईयर, he'll be joining दी सेकेंड ईयर। ये थी आपकी कुछ मेजर चीज़ें जो NEP में आया है। इफ़ यू विश टू ऐड मोर प्लीज़ डू लेट मी नो। अच्छा, एक चीज़ मुझे और याद आया कि देयर विल बी अ कैप ऑन दी फीस ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। मतलब जैसे ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेती हैं, सो देयर विल बी अ कैप कि आपको इससे ज़्यादा पैसे नहीं लेने हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा इन्होंने किया है क्रेडिट सिस्टम।
कुछ क्रेडिट्स चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू क्लियर योर ग्रेजुएशन। सो अगर आप उतने कर पा रहे हैं यू विल गेट द डिग्री। ये है क्रेडिट सिस्टम। सो इतना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने लॉन्च की हैं रिलेटेड टू द टीचर, रिलेटेड टू द करिकुलम। मैं इसका जो आपका ड्राफ्ट है, जो NEP का ड्राफ्ट है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका प्रोवाइड कर रही हूँ, यू कैन चेक। और जो न्यूज़ में और आर्टिकल्स हैं यू कैन चेक। एंड कुछ अगर आपको लग रहा है कि मिस हुआ है, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक इट। अगर कुछ समझ आया कि क्या हो रहा है, आई हैव ट्राइड कि बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। सो प्लीज़ डू लेट मी नो कि क्या चीज़ें हैं और आपको कुछ समझ आया है कि नहीं आया है। सो बाय बाय, डू लाइक इट।